पाकिस्तान एंड गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे हैं आप लोग? और हमेशा की तरह देती हूँ दुआ, खुश रहें, आबाद रहें, अपनों के साथ रहें, एक दूसरे का ख्याल रखें और ख़ास तौर पे अपने वालिदैन का, जो अल्लाह पाक का बहुत ही कीमती तोहफ़ा है। इस दुआ के साथ मैं अपने मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग विद सभी का आगाज़ करती हूँ। और मैं जैसे ऑफ कोर्स हम लोग इट्स मी के मोबाइल यूज़ करते हैं और सोशल मीडिया पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो बहुत अट्रैक्ट करती हैं और कुछ ऐसे मैसेज होते हैं मोटिवेशनल जो वाकई में हमारी ज़िंदगी में जो बहुत अहमियत रखते हैं और कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो ऐसा लगता है जैसे हमारे दिल की बात कही जा रही है और हम शायद अपनों से कह नहीं पाते, ऐसा होता है। और रिलेशंस बड़े काउंटेबल हैं और ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें हमें फेस करनी पड़ती है। अच्छा, एक हमारे अंदर एक प्रॉब्लम है, मैं आज आपको बड़ा एक मैसेज ऐसा शेयर करना चाह रही हूँ कि हम लोग ज़िंदगी में सिर्फ हैप्पीनेस चाहते हैं, ऐसा है, खुशियाँ ही होती रहें, कोई हमें तकलीफ़ ना दे, ये हमारे ज़िंदगी का क्राइटेरिया या मेंटली हम प्रिपेयर हैं बस इसी के लिए, दुख के लिए कभी प्रिपेयर नहीं होते, ऐसा है। आप पैसा कमाते हैं और ये सोचते हैं कि ये बुरे वक्त के लिए, सिर्फ एक चीज़, सिर्फ पैसा, कि पैसे को हम कमेटी डाल दें या कहीं थोड़ा अकाउंट में रख दें या वाइफ को दे दें या अपने पास रख लें कि अल्लाह ना करे हमारे पर बुरा वक्त आए। बस एक बार ये सोचते हैं कि हमारे पे बुरा वक्त आए तो ये पैसा इस्तेमाल करेंगे, वो चाहे 50,000 हो या 10,000 हो, डिपेंड ऑन पर्सन के उसके पास कितना अमाउंट है, 10 लाख हो या 5 लाख हो। ज़िंदगी में हमेशा ये सोचते हैं कि खुशियाँ, कभी नाराज़गी नहीं होगी, कोई हमसे लड़ाई नहीं करेगा, कोई हमसे खफा नहीं होगा। नहीं, ये ज़िंदगी को आपने हमेशा फेस करना है, लेकिन कोशिश ये करें। ज़िंदगी में मैंने एक शख्स को, मतलब मैं अपने आप को भी देखूं, अगर मैं किसी को ज़रा सा कुछ कह देती हूँ ना तो मैं ज़्यादा खुद डिस्टर्ब होती हूँ। ये भी प्रैक्टिकल बता रही हूँ, किसी से टोन करके बात कर ली या कुछ कर ली, मतलब घर तक जाते जाते ना मेरा अंदर से दिल मलामत करता है, यार मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, अगर मैं यहाँ खामोश हो जाती तो ज़्यादा बेहतर था। तो ये मैं किसी को पॉइंटेड नहीं कर कहते, पहले आप अपनी इस्लाह करें। मैं फील करती हूँ बहुत ज़्यादा इस चीज़ को कि यार यहाँ पर मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, फिर मैं उसको ना कहीं कोशिश करती हूँ किसी ना किसी तरह घुमा फिरा के एडजस्ट कर लूँ कि यार किसी तरह ये जो है ना, ये मैंने थोड़ा सा एक गलती की, इसको मैं सुधार लूँ। लेकिन कुछ लोग कहते हैं भाड़ में जाओ यार, हम कोई आपका खाते। लेकिन ज़िंदगी में या अच्छा, उसके बाद मैं मुतमईन हो जाती हूँ जब मैं उसको मतलब स्मूथ कर लूँ ना, फिर मेरा दिल, फिर मुझे इबादत में मज़ा आता है, फिर कुरान पढ़ने में मज़ा आता है, फिर सजदा करने में मज़ा आता है। लेकिन जब हम किसी के लिए तकलीफ़ का सबब बन जाएं और हम कोई ऐसी बात कह दें और हम समझे या शायद मैंने उसकी तजलील कर दी या तकलीफ़ दे दी, वो आर्जी तो होती है, लेकिन आप खुद अंदर से डिस्टर्ब होते रहते, आप हैप्पी नहीं होते, आपके चेहरे के हर चीज़ डिस्टर्ब हो जाती है। तो कोशिश, मेरे कहने का मकसद है कि ज़िंदगी में अप डाउन भी आते हैं, लेकिन कोशिश ये करें अपने हाथ से, अपनी ज़बान से। वैसे पूरी बॉडी में तो कोई ऐसी चीज़ नहीं सिवाय लड़ाई की जिस्म की कि हम किसी को हाथ पैर से मारें, अब वो ज़माना नहीं है, लेकिन हम लोग इस गोश्त के लोथड़े को, जो जिसमें हड्डी नहीं होती, इसका इतना गलत इस्तेमाल करते हैं। इसके हमने बहुत जवाब देना होगा आगे। सबसे पहले हम खुद डिस्टर्ब होते हैं, हमारी सारी इबादत किसी काम के लिए रहती है, क्योंकि हम किसी का दिल दुखाने में अपना दिमाग इस्तेमाल करते हैं। कोशिश करें, दरगुजर करें, खुद भी हैप्पी रहें, दूसरों को भी खुश रखें। इससे ना सिर्फ आपको इबादत में मज़ा आएगा, सुकून मिलेगा और आपका दिमाग कभी भी डाइवर्ट नहीं होगा। वरना आप हमेशा सोचते रहेंगे, यार अब मैं उसके लिए क्या करूं। जब हम दूसरों के लिए इतना सोचते हैं ना नेगेटिव, तो हम अपनी हेल्थ को डिस्ट्रॉय कर रहे होते हैं इंटरनल। लेट्स सी, मेरी दुआ है कि आपको सबको अल्लाह पाक इत्तफाक दे, माँ बाप से मोहब्बत करें। आपके पास थोड़ा वक्त होता है, क्योंकि वो भी, उनके भी माँ बाप आए थे, जैसे दादा दादी, नाना नानी, तो वो दुनिया से चले गए और फिर आपके वालिदैन ने एक टाइम ड्यूरेशन पूरा करना है, दैन उन्होंने चले जाना है, कभी पलट के नहीं आना।
फिर आपने वक्त पूरा करना है और चले जाना। दुनिया की कोई ताकत माँ बाप को नहीं ला सकती। अपना बहुत ख्याल रखें, लेकिन ब्रेक थोड़ी देर बाद मैं फिर आती हूँ।